class 11th and today we are starting with the new chapter of statistics which is organization of data. Let me start this by asking you a simple question. This often happens with us, right? कि हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ दिखती नहीं है and then we shout, मम्मी कहाँ रखा है ये, मुझे तो नहीं मिल रहा. And then she'll come and then she'll help you and she'll show you कि ये तो आपके सामने ही पड़ा है. फिर आप सोचोगे अरे हमें क्यों नहीं दिखा, उनको कैसे दिख जाता है? Because she makes sure that your house looks organized, है ना. वो हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखती है, इसीलिए उनको पता है कि ये चीज़ कहाँ रखी हुई है और इसीलिए हमें नहीं पता क्योंकि हम शायद वो चीज़ ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते. सिमिलरली अगर आप एक सुपरमार्केट में जाते हो तो आप देखते हो कि आपके जो भी वेजिटेबल्स होंगे, सिमिलर वेजिटेबल्स, लेट्स से आई एम बाइंग ब्रोकली, तो एक जगह पे ब्रोकली होगी. अगर आप ब्रिंजल खरीद रहे हो तो ब्रिंजल एक जगह पे होगा, मिल्क ले रहे हो तो मिल्क एक जगह पे होगा. अगर ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते तो आप परचेस कैसे करते? आप भूल जाते ना कि मैं क्या लेने आया था, मैं क्या ढूंढूं यहाँ पे, है ना. ज़रूरी नहीं है हर कोई सब कुछ खरीदेगा, जिसे जो चाहिए वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सामान ले लेगा. सो दिस इज़ वाई दे ऑर्गेनाइज देयर शेल्फ्स, है ना. सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया? टू अरेंज थिंग्स सिस्टमैटिकली और इन order. Your things have to be arranged in a systematical way or in order. Now, when we move forward, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. सो यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम क्या देखने वाले हैं. हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक वे में कैसे आगे लेके जाएंगे. अभी तक आपने क्या देखा, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको आप अच्छे से अगर प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आपका डेटा किसी यूज़ का नहीं है. अगर उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो, उसको क्लासीफाई नहीं कर पाते हो फर्दर, तो वो आपके किसी काम का नहीं है और आपका जो रीडर है, जो पढ़ रहा है वो इन्फॉर्मेशन, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा. यहाँ तक आपको ऑर्गेनाइजिंग समझ में आ गया. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्लासीफाई किया है ना चीज़ों को. जो भी मिल्क के जो भी कैन्स हैं वो सब एक जगह पे रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक के कैन्स एक जगह पे रहेंगे, वेजिटेबल का काउंटर एक जगह पे रहेगा. तो मैंने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया चीज़ों को, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, वट एवर आई वॉन्ट. ठीक है, मुझे कौन सा शेल्फ पे क्या रखना है, मैंने क्या किया, क्लासीफाई किया. तो पहले मैंने मेंटली क्लासीफाई किया और फिर बाद में मैंने शेल्फ प्रिपेयर कर दिए. वैसे ही डेटा में भी क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन करना मतलब डेटा को अलग अलग करना. आपको किस चीज़ के रिलेटेड डेटा अपना वो दिखाना है वो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा. लेट्स रीड दिस वन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. आपके डेटा में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, है ना. आपने पम्पकिन और मस्कमेलन साथ में रख दिया, दिखते तो दोनों ऑरेंज है लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक फ्रूट है एक वेजिटेबल है, राइट. तो आपके डेटा में क्या होना चाहिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स. ठीक है, जैसे आप देखते हो ना वेजिटेबल वाला कॉर्नर, ये पर अलग अलग वेजिटेबल भी अलग अलग ग्रुप्स में रखे गए होते हैं. वैसे ही डेटा को भी आपको अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग सीक्वेंसेस में सेपरेट करना जरूरी है. द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चूजन कैरेक्टरिस्टिक्स द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी इन द वेरियस आइटम्स आर नोटेड. सिमिलैरिटी मतलब उनकी सिमिलैरिटीज क्या है, क्या चीज़ें कॉमन है, और डिससिमिलैरिटी मतलब क्या चीज़ कॉमन नहीं है वो नोट की जाती है. And items exhibiting similarity are grouped together in one class. Of course, अब जो चीज़ similar है उसे हम एक group of class में डाल देंगे. ठीक है. The next is through classification homogeneity of the collected information is maintained. अगर आप similar चीज़ें ले रहे हो तो वो डेटा कैसा हो गया, होमोजीनियस हो गया, है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आप सिमिलर चीज़ों को एक साथ एक ग्रुप में कर लेते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन की होमोजीनिटी जो है, होमोजीनियस नेचर है, यूनिफॉर्मिटी है, वो मेंटेन करते हो. जैसे हमने देखा था, आप हाइट और वेट को एक साथ प्रेजेंट कर दोगे, कहीं पे किसी की हाइट, कहीं पे किसी का वेट, कहीं पे किसी के मार्क्स मेंशन कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, क्या कंपेयर करना चाहते हो, राइट. तो आपको ये पहले डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपको हर एक बंदे का क्या मेंशन करना है, सबकी हाइट, सबका वेट या सबके मार्क्स. ठीक है. सो उससे क्या होगा, डेटा का होमोजीनियस नेचर मेंटेन हो जाएगा. यहाँ तक आपने देख लिया क्लासिफिकेशन क्या होता है.
अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? सो सबसे पहले टू सिंप्लीफाई। ऑफ कोर्स योर क्लासिफिकेशन करने से आपका डेटा सिंप्लीफाई हो जाता है, ईजी हो जाता है समझना कि आपने ये डेटा को क्यों डिवाइड किया है, किस ग्रुप में डिवाइड किया है, कंपैरिजन का बेस क्या है। तो आपका जो कंपैरिजन है वो करना भी आपके लिए ईजी हो जाता है। यू कैन कंपेयर द हाइट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, राइट। तो आप किसी का वेट, किसी की हाइट, किसी के मार्क कैसे कंपेयर करोगे? नहीं ना। अगर सबकी हाइट होगी, सबके वेट होंगे, सबके मार्क्स होंगे तो कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। द नेक्स्ट इज यूटिलिटी। ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन करने से क्या हो जाता है, इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, आपका डेटा जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज अच्छे से होता है। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। अगर आपका डेटा अच्छे से क्लासिफाइड होगा तो रीडर को एक मेंटल पिक्चर मिलेगा कि किस बारे में बात हो रही है, डेटा किस चीज़ के बेसिस पे प्रेजेंट किया गया है, क्या बात हो रही है, ठीक है। तो ये अपने को एक मेंटल पिक्चर भी प्रेजेंट कर देता है। द नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब क्या? डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डेटा को डिफरेंशिएट कर दिया, दैट्स इट, दैट इज डिस्टिंक्टिवनेस। द नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया था, उसको आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, मेंटल पिक्चर प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका डेटा जो होता है वो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होता है, किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। अच्छी क्लासिफिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कुछ नीड्स हैं, कुछ रिक्विजिट्स हैं जो हमें फॉलो करना ज़रूरी है। द फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो डेटा देखने से, क्लासीफाई करने से क्या होना चाहिए कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिलना चाहिए, आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना। अगर आप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स की एक लिस्ट बना लेते हो तो समझ में आ रहा है ना कि आप क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हो। सो इट गिव्स यू कॉम्प्रिहेंसिवनेस। द नेक्स्ट इज क्लैरिटी। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी का मतलब भी कुछ वैसा ही है। आपको डेटा जब डिफरेंशिएट कर दिया, आपने कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया तो आपको क्लैरिटी भी मिलती है कि एग्जैक्टली हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं, वो हमारे लिए देखना ईजी हो जाता है। द नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। हमने पहले ही देखा क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो, सिमिलर डेटा, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को साथ में लेके आते हो, एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हो, तो आप क्या करते हो, उसका होमोजेनिटी मेंटेन करते हो। तो क्लासिफिकेशन यही काम करता है आपके लिए। अगर आप स्किल्ड लेबरर्स ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अनस्किल्ड को अलग कर रहे हो, स्किल्ड को अलग कर रहे हो, है ना। तो आप उस डेटा को होमोजीनियस बना रहे हो। द नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। ये आपका क्लासिफिकेशन क्या करता है, डेटा को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। आपके पास रॉ डेटा है, जब आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो डेटा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है ना, ईजी टू अंडरस्टैंड बन जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। अब आपको ये देखना है कि आपका जो क्लासिफिकेशन है आपके डेटा में सूट भी करना चाहिए। आपने कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो आपके डेटा को सूट करना ज़रूरी है। तो हम सूटेबिलिटी भी इसके आगे देखेंगे। यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन।